हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये कृष्ण हमारे वैदिक ग्रंथ, शास्त्र और आचार्य गण एकादशी तथा अन्य उत्सवों के वक्त व्रत रखने को आध्यात्मिक जीवन का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। हम आचार्यों के अनुसार ये सभी विधि विधान उनके लिए बनाए गए हैं जो दिव्य जगत में भगवान का संग पाने के इच्छुक हैं। महात्मा गण इन सभी विधि विधानों को मानते हैं, इसीलिए उन्हें इसका फल भी प्राप्त होता है। कामदा एकादशी, फलदा एकादशी भी कहते हैं। श्री विष्णु का उत्तम व्रत कहा। व्रत के पुण्य से जीवात्मा को पाप से मुक्ति मिलती है। ये एकादशी कष्टों का निवारण करने वाली और मनो अनुकूल फल देने वाली होने के कारण फलदा और कामना पूर्ण करने वाली होने से कामदा कही जाती है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य कह सुनाएं। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने उनके गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने किया वह सब मैं अब तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में रत्नपुर नामक एक नगर था। वह काफी ऐश्वर्य से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। उस नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के एक पति पत्नी अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर भी दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित ही गान कर रहा था। उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप भी बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर कारकुट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोध पूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का सिमरन कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्य को खाने वाला विशाल काय नरभक्षी राक्षस बनकर अपने किए गए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह और उसकी नाक पर्वत की समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े हुए वृक्ष की तरह लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख और यातनाएं भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को ये वृतांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार के यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अत्यंत प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर जाकर पहुंची, जहाँ ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही ऋषि के आश्रम में गई और अत्यंत ही विनीत भाव से उनसे प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभागे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? तब ललिता बोली कि हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझे महान दुख है। इसके उद्धार का कोई उपाय आप मुझे बताएं। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तुम कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दो
तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्य में शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देते हुए भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो ये व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जाए, जिससे वो राक्षस योनि से मुक्त हो जाएं। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर आभूषणों से ललिता के साथ विहार वह करने लगा और उसके बाद वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। इस प्रकार वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनियां भी छूट जाती हैं। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वास्तव में हर एकादशी का पुण्य अपार है। एकादशी का व्रत करने से लोग पापों से मुक्त होकर भाव सागर से तर जाते हैं। पुराणों में एकादशी के व्रत के बारे में कहा गया है कि व्यक्ति को दशमी के दिन शाम को सूर्य अस्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। रात में भगवान का ध्यान करते हुए सोना चाहिए और एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजा में तुलसी दल, चंदन, गंगा जल व फलों का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। व्रत रखने वाले को पूरे दिन पर निंदा, झूठ और छल कपट से बचना चाहिए तथा भगवान के नाम, धाम, उनकी लीलाएं, उनके रूप की कथाओं का सिमरन व कीर्तन करना चाहिए। कलयुग की हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जप करना चाहिए ताकि इन सभी साधनों को यत्न पूर्वक निभाने से हमारा हृदय और हमारी चेतना शुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सके। देखिए, एकादशी के दिन हमें अधिक से अधिक भक्ति करनी चाहिए। भक्ति का अर्थ भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का मार्ग, और इस मार्ग पर जितनी भी चीजें अनुकूल हों उन्हें अपना लेना चाहिए और जो प्रतिकूल हो उन्हें का त्याग कर दीजिए। और भक्ति में अनुकूल चीजों में सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है एकादशी के व्रत का पालन करना। प्रत्येक महीने में 2 पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और प्रत्येक पक्ष में एक एक एकादशी आती है। इस प्रकार हर महीने 2 एकादशी आती हैं। इसी कड़ी में देखिए, आज हमने कामदा एकादशी के बारे में जाना। यह एकादशी भगवान श्री विष्णु का उत्तम व्रत माना जाता है। ये मनो अनुकूल फल देने के कारण इसे फलदा एकादशी कहते हैं। यह सारी कामनाएं भी पूरी करती है। यह कामदा एकादशी। देखिए, एकादशी का पालन अवश्य करें। यह हमारा सौभाग्य है कि हम एकादशी की कथा का श्रवण कर पा रहे, एकादशी का महत्व जान पा रहे, जिसका फल हजारों गोदान, अश्वमेध यज्ञ जितना है। देखिए, कई दुर्भाग्यशाली लोग ऐसे हैं जो एकादशी का व्रत भी नहीं कर पा रहे। शायद हमारे अच्छे कर्म हैं कि हम एकादशी व्रत का पालन कर पा रहे हैं, और ऐसे असुर प्रवृत्ति के कई लोग हैं जो एकादशी का पालन भी नहीं कर पाते। तो ये कृष्ण कृपा है हम सब पर, और हमें प्रार्थना करनी चाहिए ऐसे दुर्भाग्यशाली लोगों का। देखिए, भक्ति के कर्म यदि हम नहीं करते तो कृष्ण कृपा हमें प्राप्त नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें और अच्छे कर्म करें, अच्छा इंसान बने। भक्त बनने से पहले अच्छा इंसान बने, नहीं तो ऐसा ना हो कि हम एकादशी व्रत का पालन भी ना कर पाए। अपने कर्म हमेशा अच्छे करें, और कृष्ण सबसे अच्छा क्या करना है हमें, जिससे हमारी डेस्टिनी भी बदल जाए, वह है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हम कृष्ण का नाम सुन पा रहे हैं, हम एकादशी कर पा रहे हैं। तो
जो नहीं कर पा रहे उनसे जाकर कृष्ण कथा कहें, कृष्ण के बारे में बताएं। एकादशी का महत्व देखिए, जीव दया। हमें चैतन्य महाप्रभु ने यही कहा है कि हमें जीवों पर दया करनी है, तो जीवों पर दया करें, उन्हें कृष्ण से जोड़े। यही हमारा लक्ष्य है, प्रचार ही सार है। तो हमें सबको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, कृष्ण का नाम लेना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आप सभी को एक बार फिर से कामदा एकादशी, जिसे फलदा एकादशी भी कहते हैं, की हार्दिक शुभकामनाएं। अधिक से अधिक भगवान कृष्ण का नाम जपे, ग्रंथों का अध्ययन करें, भक्तों का संग प्राप्त करें, इस्कॉन के मंदिरों में जाएं और भगवान के सुंदर दर्शन प्राप्त करें। वृंदावन मायापुर में जाएं, भगवान कृष्ण के दर्शन करें। हरे कृष्ण और अपने जीवन को सफल बनाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम